ओम नमः शिवाय। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे और युवा गणेश और कार्तिकेय से वार्तालाप कर रहे थे। तभी वहां नारद जी आ गए और भोलेनाथ को अपने आगमन की सूचना दी कि कब से सारे देवता युवा गणेश और कार्तिकेय के विवाह में सम्मिलित होने की राह देख रहे हैं। नारद जी की बात सुन के शिव जी और पार्वती जी ने विचार किया कि अब बच्चों का विवाह कर देना चाहिए, किंतु विवाह से पहले उनकी एक छोटी सी परीक्षा लेने हेतु कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी को आदेश दिया कि जो इस समस्त सृष्टि की पूरी परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसका विवाह पहले करवाएंगे। यह सुनते ही कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर यानी मोर पर बैठकर संपूर्ण संसार की परिक्रमा करने फुर्ती से उड़ गए। अब गणेश जी सोच में डूब गए कि आखिर वो क्या करें। उनका वाहन तो मूषक राज था, तो उन्होंने दिमाग दौड़ाया। गणेश जी को एक युक्ति सूझी और उन्होंने तुरंत ही अपने माता पिता यानी भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा पूरी कर डाली और बोले, मेरे लिए तो सर्वप्रथम आप दोनों ही मेरा पूरा संसार हो, मैं भला कहाँ परिक्रमा करने जाऊं। यह सुनते ही शिवजी और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गए और पारितोष स्वरूप भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया। अब जैसे ही कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा करके आए तो वह यह देख आश्चर्यचकित हो गए कि गणेश जी तो पहले ही यह प्रतियोगिता जीत चुके हैं। आश्चर्य में डूबे कार्तिकेय स्वामी को जब पूरी बात पता चली तो वह नाराज हो गए। नाराज होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर चले गए। यह क्रौंच पर्वत आज दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के तट पर विद्यमान है। इसे श्री पर्वत भी कहते हैं। माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। जब बहुत कोशिशों के बाद भी शिव पार्वती कार्तिकेय स्वामी को मना नहीं पाए तो उन्होंने तय किया कि अब से वह हर महीने की अमावस्या और पूर्णिमा को कार्तिकेय से मिलने क्रौंच पर्वत पर जाएंगे। अमावस्या में स्वयं शिवजी व पूर्णिमा में माता पार्वती अपने पुत्र के साथ रहेंगे और इस तरह श्री पर्वत के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिवजी और पार्वती जी इन दोनों की ज्योतियां स्थापित हुई। मल्लिका यानी पार्वती जी और अर्जुन यानी स्वयं भोले भंडारी। मित्रगणों, यह पौराणिक कहानियां हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। जीवन के कैनवास में एक पिता का जीवन भर का बलिदान बालक की जीत का प्लॉट तैयार करता है, जबकि एक माँ की सोते हुए भी अपने बच्चों के बारे में होने वाली चिंता बालक के जीवन के हर पड़ाव पर उसका ध्यान रखती है। हम सभी ने अपने पिता की मेहनत की रोटी का स्वाद जरूर चखा होगा, जो माँ ने बड़े प्यार से हमें खिलाई होगी। अब उनकी तरफ देखो, उनकी उम्र बढ़ने लगी है, उनको हमारी जरूरत है। जैसे युवा गणेश ने भगवान शिव और माता पार्वती को अपना संसार बताया, उसी तरह हमारे माता पिता भी हमारे बेशकीमती संसार हैं। माता पिता और बच्चों के बीच प्यार एक अनमोल उपहार है और क्रोध या गलतफहमी के क्षणों में दोनों पक्षों को आपसी सामंजस्य से गलतफहमी मिटाने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह भगवान शिव और माता पार्वती ने बालक कार्तिकेय स्वामी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की थी, उसी तरह माता पिता को अपने बच्चों को स्नेह के साथ समझाना चाहिए और उनका उचित मार्गदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए और बदले में बच्चों को भी अपने माता पिता को समझने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। सच्ची भक्ति तीर्थ यात्राओं या अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि अपने माता पिता का सम्मान और उन्हें हर संभव प्यार करने में है, उन्हें समझने में है।
निस्वार्थ पालन पोषण का दिव्य उपहार सिर्फ और सिर्फ माता पिता ही दे सकते हैं। धन्यवाद।